कामबन, और अब ये कली का प्रथम चरण है तो कामबन KAMN गूगल पे सर्च करेंगे तो कमान के नाम से आएगा। इसी तरह इस तीर्थ के नाम जो परिवर्तन के हिसाब से मुताबिक काम्यवन बाद में 4 नाम हुए। सतयुग में कुंडली सागर है, त्रेता युग में अप्सरा कुंड, द्वापर में देवदुंदर में कृष्ण कुंड, क्षीर सागर के नाम से मुताबिक काम्यवन आदि शास्त्रीय थे। अब भोजन थाली क्या है, भगवान ने बैठ के भोजन ये क्यों किए, अपनी झूठन क्यों गिराई और उसको भोजन थाली नाम क्यों दिया भगवान ने? 5 मिनट का समय लूंगा, ज्यादा ले लूंगा। अब यूट्यूब पे भी देख लेंगे, अब इसमें लेकिन आप जो बोलोगे देखो हमारी 4 युग हुए, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का प्रथम चरण है। सतयुग का समापन त्रेता युग का प्रारंभिक समय राम अवतार से पहले, एक बार बोलो कृष्ण बलदेव की जय। राम अवतार से पहले अयोध्या नगरी के राजा कुबलास भये, उनकी अधेड़ावस्था तक कोई संतान नहीं हुई। जब संतान नहीं हुई तो राजा को चिंता हुई कि मेरी अधेड़ावस्था हो चुकी है, मेरी राजगद्दी कौन संभालेगा। आजकल जो सोचते हैं सभी कोई लड़का तो होना चाहिए या बेटी होनी चाहिए। तो राजा के मन में विचार आया तो एक साधु से उन्होंने मंत्रणा की कि प्रभु आप ये बताएं कि मुझे मैं ऐसा क्या उपाय करूं जो मेरे पुत्र या पुत्री पैदा हो। तो उस साधु ने उनको एक वचन दिया, उनसे कहा, उनको मंत्रणा की कि राजन आप एक काम करिए, भगवान विष्णु की आप भक्ति करें। तो उस कुबलास राजा ने भगवान विष्णु की दुर्लभ भक्ति की, उस भक्ति के प्रताप से उनको एक कन्या पैदा हुई जिसका नाम उन्होंने कृष्णावती रखा, जो भोजन थाली के रूप में देख रहे हैं। कृष्णावती वयस्क होती है, वयस्क होने के पश्चात राजा को चिंता लगती है कि भाई कोई ऐसा इसको राजकुमार वर देखना चाहिए जो क्या नाम है कृष्णावती के लिए घर जमाई भी रह जाए और मेरे राज सिंहासन को भी संभाल ले। अब मंत्रियों की मंत्रणा करने पर एक पड़ोसी राज्य का राजकुमार घर जमाई रहने के लिए तैयार हो जाता है और क्या कहते हैं उसको राजगद्दी को संभालने के तैयार हो जाता है। उसको अयोध्या राजमहल लेके आते हैं मंत्री गण जो है, इधर इसको शादी का जोड़ा पहनाया जाता है और विवाह मंडप सजाया जाता है। अचानक क्या होता है कि सुभद्रकेतु नाम का पड़ोसी राज्य का राजा था, वो कई राजाओं के साथ मिलकर के नहीं और सेना के साथ मिलकर के नहीं अयोध्या आक्रमण कर देता है। उस आक्रमण के दौरान कृष्णावती का होने वाला पति, इसके पिता राजा कुबलास और परिवार सब मारे जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि एक लड़की के जिससे शादी का जोड़ा पहन रखा है, पिता, होने वाले पति, सभी परिवार अगर बंधु बांधव मारे जाए तो कितनी चीत्कार कर रही है वो। इसका करुण वेदना से मन व्यथित है मुताबिक काम्यवन महात्मा। भगवान ने इसकी तुरंत पुकार सुनी थी, भगवान की देन थी राजा कुबलास को। इसकी टेर सुनी भगवान विष्णु ने और इसकी मति में वैराग्य पैदा किया। उस वैराग्य के चलते इस कृष्णावती ने 85 वर्ष तक एकादशी का व्रत किया, तुलसी जी का सिंचन किया। जब इसको 85वां वर्ष लगा है, 85 का अंतिम समय, तो एक दिन इसके मन में आती है कैसा शरीर हो गया है, कृष्ण का है, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया इसका। क्योंकि 85 वर्ष तपस्या की भगवान की, तो 15 पहले जल्दी शादी करते थे, तो 15 वर्ष तो 100 सैकड़ों से ऊपर थी, 100 से ऊपर। तो इसके मन में आती है कि चलो आज शरीरों में गोता लगा के आती हूँ। ये शरीर नदी पर जाती है, डुबकी लगाती है, शरीरों के जल से जैसा ही मुखार में इसका बाहर आता है, सामने दिखती है भगवान विष्णु खड़े चंद्र के स्वरूप में और कह रहे हैं कि बेटी तेने इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद मेरी दुर्लभ भक्ति की है, मैं प्रसन्न हूँ तो मनवांछित फल मांग। ये कहती है प्रभु मेरा संसार सागर तो पहले ही चढ़ चुका है, जीने की मेरी कोई तमन्ना नहीं है, मैं वरदान का क्या करूंगा। आज के टाइम में भगवान कहते हैं कलयुग में कि बेटा वरदान मांग लो, बेटी वरदान मांग लो, तो कोई धन दौलत मांगेगा, कोई कोठी बंगला मांगेगा, कोई राजपाट मांगेगा, कोई जमीन मांगेगा। तो इसमें मुताबिक काम्यवन महात्मा अपने लिए क्या मांगा। ये कहती है प्रभु, भगवान कह रहे हैं तुम्हारा नहीं बेटी कुछ तो मांग ले। तो ये कहती है प्रभु अगर आप मुझे वरदान देना चाह रहे हैं तो मैं ये चाहूंगी कि मैं एक पत्थर की सलाह के रूप में हूँ, आप बैठ के मुंह पे भोजन करें और भोजन की जो जूठन गिरेगी वही आपके वरदान का फल में ग्रहण करूंगी, वही मेरा मुक्ति मार्ग होगा। बोलो भोजन बिहारी राम। भगवान विष्णु कह रहे राम अवतार से पहले त्रेता युग के प्रारंभिक समय में इस कृष्णावती से उसी सरयू नदी के तट पे अयोध्या में कि बेटी कृष्णावती अभी त्रेता युग में मेरा राम अवतार होगा, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में मर्यादाओं में रहूंगा, तो मर्यादाओं के कारण इस वरदान का फल संभव नहीं होगा। द्वापर के अंत में मैं कृष्णावतार लूंगा कंस वध के लिए और कंस के कारागार में देवकी वसुदेव से मेरा जन्म होगा। नंदवन नंदगांव में यशोदा मैया नंद बाबा के मेरा लालन पालन होगा। वहां से गौचारण लीला करता भयो, मैं गैया पुष्पान में चलाता भयो अपने ग्वाल वालन के संग में और दाऊ भैया के संग में। मेरी 7 वर्ष की अवस्था होगी, 5 वर्ष में गोवर्धन लीला की ठाकुर जी, 11 साल 56 दिन टोटल बाल लीला की है ठाकुर जी ने। तो वहां से मैं गैया चलाता भयो आऊंगा, एक कामन नाम को बन होगा। वहां तो इंद्रशयन पर्वत, जहाँ सभी भक्त लोग खड़े इंद्रशयन पर्वत है, वहां तो इंद्रशयन पर्वत की श्रृंखलाओं में एक पत्थर की सलाह के रूप में होगी, जहाँ मैं दाऊ भैया के संग में बैठ करके नहीं और सखाने के संग बैठ करके नहीं, तेरे ऊपर छाक लीला और ग्वाल मंडला कर लूंगा जिस प्रकार ये है।
वाई दिन तो ये सारा संसार और सारा मृत्यु लोग जो है मान सम्मान पूर्वक एक कन्या के रूप में भोजन थाली के नाम से जाने में। बोलो भोजन बिहारी लाल की जय। अब यहाँ व्योमासुर नाम के राक्षस की कथा है, ऊपर दूध कटोरा की कथा है। आपको टाइम ज्यादा हो रहा होगा? नहीं, टाइम नहीं है। हाँ वही है, टाइम ज्यादा की वजह से।